खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक। संत मार्कुस के अंजिल उसका 1 बाब 14 से 20 आयत तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीले आए और ये कहकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये खुदा की पाक अंजील है। तो आज बाइबल संडे है। और बाइबल संडे के लिए खुदा का पाक वचन हम सबों को ऐसी बातें हम सबों को बताता है कि हमारे सोचने के तौर तरीके को बदलने की कोशिश करें, सोचने के तौर तरीके में बदलाव लाने की कोशिश करें, सोचने के तौर तरीके में तरक्की लाने की कोशिश करें। हमें अक्सर दोबारा ये अच्छा लगता है कि तौबा करो नहीं तो फिर मर जाओगे। तो वो बात हमें डर बना देता है हमारे दिल में। वही चीज सुबह उठो, बच्चों को पढ़ने के लिए और सफाई, ये सारी चीजें हमें बहुत कम मोटिवेट करती हैं। हमें मोटिवेट ये करती हैं कि हिलो 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 और नहीं तो फिर मर जाओगे, तौबा करो, बपतिस्मा लो नहीं तो मर जाओगे। पर खुदा का वचन हम सबों को उम्मीद का पैगाम सुनाने वाला है। तो उम्मीद के साथ हम कैसे सोच सकते हैं, उम्मीद के साथ हम कैसे जी सकते हैं, उम्मीद के साथ हमारे तौर तरीके में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो आज का पहला पाठ योना नबी की किताब से है। योना को बहुत सारे लोगों को योना की कहानी आती होगी। योना का खुदा ने सबसे पहले बुलाया, बोला कि जाओ निनिवे में जाकर प्रचार करो। योना के तौर तरीके, उसके सोचने के ढंग अलग थे, तो वो भाग गया। और जब समुद्र से दोबारा बाहर निकला तो खुदा दोबारा उसे कहता है, दोबारा जाओ निनिवे में जाकर प्रचार करो। तो दूसरी बार योना खुदा के वचन के मुताबिक जाता है, खुदा के वचन को मानता है और निनिवे में जाकर प्रचार करता है। 40 दिन रह गए हैं, सारे मर जाओगे। और राजा से लेकर जानवर तक अपने जीने के तौर तरीके को बदलते हैं। और पाक वचन कहता है उन्होंने तौबा किया, उन्होंने रोजा रखा और दुआ की। कौन सी दुआ की होगी वो सब नहीं बताया गया, पर कम से कम बुराइयों को छोड़ा। इस दुनिया की गुलामी के छोड़कर उन्होंने ऊपर वाले से, खुदा से डर कर उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया। और 40 दिन खत्म हो गए पर निनिवे खत्म नहीं हुआ। और जोना इस बात से बहुत नाराज होगा। पर खुदावंद हम सबों से कहता है कि कुछ ही दिन रह गए हैं। खुदावंद हम सबों से कहता है 2 साल रह गए आपको। खुदावंद हम सबों से कह सकता है 10 साल और जियोगे, 20 साल और जियोगे या 50 साल और जियोगे। पर ये 50 साल भी हमारे लिए जल्दी खत्म हो जाएंगे। और हमारी कुर्सियां, हमारे धन दौलत, हमारी गाड़ी और हमारे मेकअप और हमारे कपड़े, बच्चे हमारे कपड़े, हमारे मोबाइल, हमारे वीडियो गेम्स, ये सारे खत्म हो जाएंगे। खुदावंद हम सबों को फायदे की बात सोच रहा है। खुदावंद हम सबों के लिए, जैसे हम दुनिया में सोचते हैं कि जितना मिलेगा उतना चलेगा, कि खुदावंद हम सबों को उतना ही देना चाहता है जितना हम कोशिश करना चाहते हैं। खुदावंद हम सबों को उम्मीद से भरना चाहता है जो खत्म कभी होगी नहीं। तो पहले पार्ट में जब योना जाकर प्रचार करता है, उसका मतलब यह है
कि बदलाव लाना, तौबा करने का मतलब अपनी जिंदगी में एक नई उम्मीद के साथ जीने के लिए वायदा करना। मार्कुस अंजील पढ़ते हैं, अभी हम मार्कुस के अंजील को लगातार पढ़ेंगे। बीच में योहन की अंजील हमने पढ़ी थी, फिर बड़ा दिन आ गया, और अभी मार्कुस की अंजील। बहुत छोटी अंजील है, सिर्फ 16 अध्याय हैं। और मार्कुस की अंजील रोम में रहने वाली कलीसिया के लोगों के लिए लिखी गई है। लोगों को मार रहे हैं, जानवरों के सामने डाल रहे हैं और जला रहे हैं, और लोगों पर अत्याचार चल रहा है। लोग चुपके से कभी कब्रिस्तान में, कभी घर के अंदर बैठकर पाकमास, रोटी तोड़ने के पाक रस्म में हिस्सा लेते हैं। उस वक्त पता नहीं कितनी ठंड थी और कितनी गर्मी थी, पर वहां लोग अत्याचार भी सहने के लिए तैयार हैं। तो जब लोगों को ऐसे महसूस होता है कि हम मारे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, यीशु पर विश्वास करने का क्या मतलब है? मार्कुस बड़ी वफादारी के साथ यीशु की अंजील को लिख रहा है, यीशु की जिंदगी को लिख रहा है। मार्कुस के अंजील की खासियत यह है, जल्दी जल्दी जल्दी, खुदावंद यीशु जल्दीबाजी में यीशु ने बुलाया, तुरंत, अंजील में हम पढ़ते हैं, तुरंत उन्होंने नाव छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। बार बार मार्कुस के अंजील में हमें पढ़ने के लिए यह मिलेगा, तुरंत तुरंत, इमीडिएटली। हर बात को जल्दीबाजी में हम करते हुए हम देखेंगे। यानी अच्छाई करने के लिए हमें जल्दी करना है। अगर अच्छाई करने के लिए ठहरेंगे, बोलेंगे कल हम अच्छे काम कर लेंगे, कल हम शराब छोड़ लेंगे, कल बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, कल होमवर्क करेंगे, ये कल नहीं आने वाला। तो हम सबों के लिए भी अच्छे फैसले, अच्छे सोच विचार आज ही करना है, आज ही फैसला करना है कि आज मैंने इस बार, इस साल, आज से, इस वक्त से मेरे सोच विचार, मेरी जिंदगी, मेरे परिवार और मेरे बच्चे और मेरे खानदान में उम्मीद से हम जिएंगे, बुरी बातों को छोड़ेंगे। तो मार्कुस के अंजील सबसे पहले ये चार सेंटेंसेस, 4 वाक्यों से है। समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है और स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मतलब 4 वाक्य हैं, 2 सच्चाई और 2 हुक्म, 2 सच्चाई 2 हुक्म। समय पूरा हो चुका है, देना इसको समझना बहुत जरूरी है। समय पूरा हो चुका है, ये नहीं है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई हो रही है इसलिए दुनिया खत्म हो जाएगा, कोविड आया दुनिया खत्म हो जाएगा। देना बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणियों के ऊपर भविष्यवाणी आते रहेंगे, पर ये सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। लूकस के अंजील में हम ये भी पढ़ेंगे, सारे आराम की जिंदगी जिएंगे, तब खत्म होगा, तब कुछ ना कुछ हो जाएगा, भूकंप आएगा, कुछ भी हो। समय पूरा हो चुका है, यह नहीं कि 2024, 2025 नहीं। जैसे किसान मौसम के बारे में सोचता है, हाँ जी गेहूं पक गया है, हाँ जी मौसम तैयार है, समय तैयार है। हमारा दिल भी खेत के समान है, मौसम के समान है, और हमारे दिल को भी और खेत और जमीन और मौसम के समान हमने तैयार करना है। ठंड 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 सोचते रहेंगे, फिर गर्मी आएगी तो फिर एसी लगाओ, एसी लगाओ, एसी लगाओ। तो ठंड और गर्मी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई हो, माँ बाप की तरक्की हो, और ये सारे बहाने हमारे कभी खत्म नहीं होंगे। समय पूरा हो चुका है, यानी समय, मौसम है, समय पूरा हो चुका है। स्वर्ग राज्य निकट आ गया। देना अभी अगर मैं इधर प्रचार करते करते अगर मेरा अटैक हो गया, अगर मैं मर गया, तो फिर मेरे लिए खुदा के सामने मेरी पेशी होगी, इसी वक्त पेशी होगी। यानी जिस वक्त हम मरेंगे, जिस वक्त हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे लिए स्वर्ग राज्य निकट है, हमारे लिए समय है। पर समय इस वक्त भी है खुदा पर विश्वास करने के लिए और अपनी जिंदगी में नई ताजगी लाने के लिए, हमारी जिंदगी में सोचने के और उम्मीद करने के और योजनाएं बनाने के तौर तरीके को हमें बदलना बहुत जरूरी है। और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ऐसी बातों को ऐलान करता है, और कोई भी नहीं, कोई भी लीडर नहीं, कोई भी बिरादर नहीं, और कोई भी ऐसे रिश्तेदारी के नाते नहीं। यीशु सबके लिए ही बात बताता है। समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार सिर्फ ये बाइबल मैं अपने गर्दन में वैसे मैं अपने गले से लगाकर ले जाऊंगा, ऐसे नहीं है हम बचते, ऐसे नहीं बचते हम। सुसमाचार हमारी जिंदगी है। कितने ऐसे गैर कौम के लोगों के जो हमें जानते हैं कि हाँ ईसाई हैं, पर हमारे कर्मों से वो हमें पहचानते हैं, हमारे तौर तरीके से हमें पहचानते हैं, हमारी आदतों से हमें पहचानते हैं, हमारी जुबान से हमें पहचानते हैं। हमें बाइबल ले जाने की जरूरत नहीं है।
उस जगह बाइबल ले जाएंगे तो फिर हमारी बेइज्जती हो भी सकती है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। देना हमने बहुत दफा हम सुनते रहेंगे और हम में से बहुत सारे लोगों को वही बात अच्छा लगेगा, तौबा करो बपतिस्मा लो नहीं तो मर जाओगे, तौबा करो बपतिस्मा लो मुक्ति पाओगे। बपतिस्मा हम सबों के लिए शुरुआत है। बपतिस्मा हमारे लिए एक दरवाजा है, दरवाजे के अंदर चले गए हमारी जिम्मेदारियां शुरू हो जाएंगी और हमारी जिम्मेदारी की लड़ाई में हम अंत तक लड़ते रहेंगे, अंत तक सफर करते रहेंगे। तौबा करने का मतलब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में डाल दें कि एक नए तौर तरीके से सोचना, एक नए तौर तरीके से सोचना जो भी खत्म नहीं होने वाली, एक नए विचार रखना जिसमें कोई उल्टे सीधे बातें नहीं है, हमेशा उम्मीद की बातें हैं, हमेशा तरक्की की बातें हैं और हमेशा लोगों को आशा देना है, लोगों को बोलना है कि हाँ जी हिम्मत नहीं हारना, हम दुखी नहीं रहेंगे, हम नहीं रोएंगे, हम खुदा पर विश्वास करेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। हम जितने भी छोटे हों और जितने भी बुरे हों और जितने भी कमी हमारे अंदर हैं, जितने भी गरीब हो हमारे अंदर, पर हम दुनिया के गुलाम नहीं बनेंगे। तौबा करने का मतलब बुराई को छोड़ना और खुदा पर उम्मीद लगाना और खुदा के पाक वचन पर उम्मीद लगाना। खुदा का पाक वचन जहां कहीं भी आप पढ़ें, आप इज़ेकिएल नबी से पढ़ें, इज़ेकिएल नबी हम सबों को बिरादरी हो या रिश्तेदारी हो, हमारी जिम्मेदारी की बात बताएगा कि दूसरे को बताना है कि हाँ जी भाई बहन ये गलत है, बेटा ये गलत है, डैडी ये अच्छा नहीं है, डैडी शराब पीकर लड़ना अच्छा नहीं है, डैडी घर में गालियां निकालना अच्छा नहीं है। बच्चे भी हमें सुधार सकते हैं, हमारे लिए तरक्की के रास्ते निकाल सकते हैं। तौबा करने का मतलब उम्मीद के साथ सोचना और बुराइयों को भूल जाना, बुराइयों को छोड़ देना, बुरे रास्ते को छोड़ देना और पाप के हर रास्ते से किनारा करना। तौबा का अमल में हम पढ़ते हैं कि दोबारा उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। और पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार क्या है प्यारे भाइयों और बहनों? सुसमाचार क्या है? एक आयत को मैंने दोहरा दिया या कोई डराने वाली आयत निकाल दी और या फूट पैदा करने वाली आयत निकाल दी, नहीं है। सुसमाचार यीशु की जिंदगी है, सुसमाचार मुक्ति का विधान है, सुसमाचार हम सबों को नई जिंदगी देने वाली किताब है। सुसमाचार यीशु है, यीशु जिसको हम पाक शराकत में हासिल करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जिसके सामने घुटने टेकेंगे, जिसके सलीबी कुर्बानी के खातिर हम बचाए जाएंगे। यीशु है सुसमाचार। तो तौबा करो, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इन बातों को, इन दोनों आयतों को, इन दोनों वाक्यों को हम अपने दिल में बिठाएं। जहां भी डराने वाली, जहां भी भड़काने वाली, जहां भी गुमराह करने वाले तौर तरीके के ढूंढे सुनाई देगा या हम सुनेंगे तो बोला ना ना ना, खुदा हम सबों को ना डराना चाहता है, ना भड़काना चाहता है, ना फूट पैदा करना चाहता है, ना हम सब नरक में भेजना चाहता है। खुदावन हम सबों को बचाने वाला खुदा है। यीशु का मतलब बचाने वाला। यीशु हम सबों को बचाने आया, अंत तक, आखिरी वक्त तक खुदावन हम सबों को बचाने वाला है। हाँ जी। तो पहला, समय निकट है, समय निकट आ गया है, स्वर्ग राज्य है, यानी मौसम है। और आज भी मेरे लिए एक मौका है, आज भी मेरे लिए एक मौका है, मेरे परिवार के लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए तरक्की और उम्मीद का संदेश हासिल करने के लिए। समय, सुसमाचार और पश्चाताप करना और सुसमाचार में विश्वास करना। और खुदावंद आगे बढ़कर चार चेलों को बुलाता। चार चेले, योहन और याकूब और अंद्रयास और पेतरुस। अलग अलग अंजील में अलग अलग किस्म के बुकार को हम सुनेंगे, पर यहां जल्दीबाजी में है। खुदावंद बुलाता, तुरंत वो सबको छोड़कर यीशु के पीछे आएंगे। खुदावंद छोड़ता है, वो जाल छोड़कर आ जाएंगे। खुदावंद बुलाता, अपने बाप को छोड़कर आ जाएंगे। तो हमारे लिए, खुदा के लिए हम किस चीज को छोड़ना चाहते हैं? यीशु के लिए हम किन बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? यीशु के लिए हम कौन से कंफर्ट या कोई लग्जूरियस चीज है या कोई भी खूबसूरत चीज है, जो भी आराम की चीज है, उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? नाव छोड़ दी, जाल छोड़ दी, बाप को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, धन दौलत छोड़ दी, वो आ गए। हम यीशु के लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखना, उनके लिए नाव कोई बुरी बात नहीं थी, बाप कोई बुरा नहीं था, नौकर कोई बुरे नहीं थे,
पर खुदावंद हम सबों से ये नहीं कह रहा अपने माँ बाप को छोड़ो ना। खुदावंद हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ हमें बचाना चाहता है। पर खुदावंद हम सबों को कौन सी चीजों को छोड़ने के लिए बोलेगा? ठीक है, पापों को छोड़ने के लिए, बुरे आदतों को छोड़ने के लिए बोलेगा। और खुदावंद हम सबों को ऐसी चीजों को भी छोड़ने के लिए बोलता है जिससे फायदा नहीं है। तेरा फायदा नहीं है। बच्चों को जब समझाते हैं, बच्चों से बोलते हैं फायदे वाली चीज ढूंढो, फायदे वाली चीज ढूंढो, फायदे वाली चीज। जो फायदा देने वाला है उन्हीं चीजों पर जोर दो। जिन चीज से फायदा नहीं है उसको छोड़ दो। मोबाइल हो, गेम्स हो, या कुछ भी हो, दोस्ती हो, सीक्रेट हो, इंस्टा हो, या कुछ भी हो, जहां फायदा नहीं है उस चीज को छोड़ना हमने सीखना है। बच्चों को भी यह तरीका सिखाना है कि बेटा बेटी, इस वक्त आपके लिए इससे फायदा नहीं है, आप खुद फैसला कर लो, इससे फायदा है नुकसान है। और खुदावंद हम सबों को यूहन, याकूब और अंद्रयास और पतरस जैसे इन 4 भाइयों ने जो चीजों को छोड़ा खुदा के लिए। हमारा सवाल, यीशु के लिए मैं आज किन चीजों को, किन बातों को, किन विचारों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं? या मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकता हूं, या मुझे मालूम है मैं देख लूंगा, या मैं देख लूंगी ना। खुदावंद आज खुदावंद हम सबों से कहता है इस वक्त, क्योंकि तुरंत यीशु के पीछे वो चलेंगे, यीशु के पीछे चले जाएंगे। और आज के दूसरा पाठ हम सबों के लिए बहुत उम्मीद देने वाला पाठ है। हमारे मुंह पर सच्चाइयों को बोलने वाला पाठ है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस ये कहता है कि जो शादीशुदा हैं ऐसे जिए जैसे शादीशुदा नहीं है। जो दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे जिए जैसे कि चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हो। है ना। हर पाठ को पढ़ते वक्त याद रखें, उसका जो थीम है, उसको जो मकसद है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और आज के दूसरा पाठ ऐसे खत्म होता है, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है, मरने के बाद नहीं है। आज भी जैसे आप मेकअप में थोड़ा पाक पानी छिड़कने से मेकअप उड़ जाता है, ठीक है, पाक पानी छिड़कने से। इसलिए जब फादर जाते हैं तो फिर सारे मुंह सर नीचे करके अपना मेकअप कवर करते हैं, मेकअप गिर जाता है। हमारे कपड़े, बच्चे कितने बच्चे हैं, अभी बच्चों को पूछें कि क्रिसमस वाले कपड़े कहाँ, क्रिसमस वाले गिफ्ट कहाँ, वो बोलेंगे अब मुझे नहीं चाहिए। ये दुनिया की सच्चाई है भाई, प्यारे भाई और बहनों, दुनिया की सच्चाई है। हमने भी जो भी सामान खरीदा है शायद हम लोग उसको अभी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद वो चीजें रह जाती हैं। संत पौलुस इसलिए कहता है कि जो दुनिया हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करना और लोगों को प्यार करना, यह है वसूल। चीजों को इस्तेमाल करना और लोगों को प्यार करना। पर दुनिया हम सबों को उल्टी सबक सिखाती है, लोगों को इस्तेमाल करना और चीजों को प्यार करना। चीजों के लिए लोगों को भी छोड़ देंगे। पर दुनिया हम सबों को यह उल्टी सबक इसलिए सिखाती है क्योंकि दुनिया में बेचना है, खरीदना है। हम सब गुलाम है दुनिया के। इसलिए आज हम सबों के लिए खुदा का सबक यह है, खुदावंद आज हम सबों से कहता है उम्मीद के साथ जीने के लिए खुदा के पाक वचन तुम्हें कितना मदद करता है। हमारे परिवार को, हर एक परिवार को पाक कलाम कितना मददगार है। कलीसिया के साथ, पूरी दुनिया के कलीसिया के साथ मिलकर दुआ करने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, उस पर विचार करने के लिए हमारे पास बाइबल डायरी है, बाइबल भी है। कलीसिया के समान सोचने के लिए हम सबों को उम्मीद के मुसाफिर बनना है। अगर हम कलीसिया के समान नहीं सोचेंगे तो फिर किसी फादर के बारे में समान सोचेंगे। हाँ जी, हमारे पैरिश प्रीस्ट अच्छे हैं, असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट अच्छे हैं, बाबूजी अच्छी हैं, खुदा अच्छा है कि नहीं? खुदा की बातें हमें उम्मीद देती है कि नहीं? पाक साक्रमेंट हमें उम्मीद देता कि नहीं? खुदा के रास्ते पर चलने के लिए हमें फैसला लेना है, रोज फैसला लेना है, रोज तौबा करना है, रोज सोचने के ढंग को बदलना है, रोज उम्मीद पैदा करना है। दुनिया का हुक्म मान जाएंगे पर खुदा का हुक्म मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। खुदा से हम आज यही ताकत मांगे, है प्रभु तू हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे भाई बहनों पर, हमारे बच्चों पर खास कर उम्मीद का वरदान दे। तेरे पाक वचन को पढ़ने के लिए भूख और प्यास दे। है प्रभु हमारी रूहानी भूख तेरे पाक वचन के लिए, तेरे पाक साक्रमेंटों के लिए कभी खत्म ना हो। है प्रभु हम पर, हमारे परिवारों पर,
तेरे विशेष कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। एक दूसरे के लिए दुआ करें। और योना नबी, संत पौलुस और मार्कुस के अंजील, इन तीनों पाठ आज हम सबों को सोचने के लिए मजबूर करें कि मैं खुदा के लिए किन बातों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, खुदा को हासिल करने के लिए क्या क्या किन बातों को मैं त्यागने के लिए तैयार हूं, छोड़ने के लिए तैयार हूं, दान करने के लिए तैयार हूं खुदा को। खुदावंद पाक मास के दौरान यही दान चाहता है, यही चढ़ावा हम सबों से चाहता है। आमीन।